जनकपुरी टाउनशिप पाटन रोड पर श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 27 मई से 31 मई तक 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज भव्य शोभा यात्रा बिरेकी तिराहे से जनकपुरी टाउनशिप तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 1500 महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में सम्मिलित हुई। विभिन्न प्रकार के ढोल धमाके, आकर्षक झांकियां एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य शोभा यात्रा काफी आकर्षण का केंद्र रहा। यह शोभा यात्रा द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज जी के सानिध्य में निकाली गई। आयोजन समिति के पंकज पांडे, यश मिश्रा व सदानंद मिश्रा ने 5 दिवसीय कार्यक्रम में शहरवासियों को पधारने की अपील की है। दरबार का उद्घाटन हो रहा है और ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है जबलपुर के लिए, पाटन के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन आज से प्रारंभ हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति परमात्मा की आराधना करती है और दोनों विधान है, निर्गुण निराकार की उपासना करना है, सगुण साकार की उपासना करना है। ये सगुण साकार परमात्मा श्री राम की उपासना का अवसर जी नमस्ते, मैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, आप सब लोगों को प्रणाम। तरियानी प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा दाखिल खारिज में जितना आम जन को परेशान किया जा रहा है रिश्वत के लिए, इस संदर्भ में हमने लड़ाई ठोक दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी अपनी जमीन जो 3 एकड़ का दाखिल खारिज करने का था, उसके एवज में उनको 2 लाख रुपए चाहिए था। 5 जून को इसकी सुनवाई है, सरकार ने संज्ञान में लिया है अपने, और कई स्तर पर इसकी जांच चल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी जांच के लिए गठित किया है। जिला पदाधिकारी के स्तर से भी इसकी जांच हो रही है। और ये जो कागजात आप देख रहे हैं, इसमें तमाम साक्ष्य हैं, जिससे उनको लग जाएगा कि भाई तरियानी में जितनी आसानी से आप कमा करके रिश्वत लेकर के जो धन अर्जित किए हैं, उसको यहां से सुरक्षित ले जाना शायद इतना आसान नहीं होगा। मैं बात करूंगा कुछ लोगों से, आप लोगों से, कि ऐसा हो क्यों रहा। बेलसन विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है। जब समय आता है कारगर लोगों को शक्ति देने का, तो हम लोगों का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस लाइन पर हो जाते हैं कि हमारे जात का मुख्यमंत्री ऊपर हो जाए, इसलिए किसी को वोट दे देना है, चाहे वो चाचा प्रणाम ही क्यों नहीं हो। और कुछ लोग इसलिए हो जाते हैं कि भाई उस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं होने देना है, इसलिए चलिए हम किसी को दे देते हैं, चाहे वो कोई कहीं से आ गया हो, टैक्स दरोगा ही हो, उसी को दे देते हैं। रोजमर्रा की समस्या से आपका ध्यान भटक जाता है। परिणाम स्वरूप जो पदाधिकारी आते हैं बेलसन विधानसभा क्षेत्र में, वे आपको भांप लेते हैं, आपकी क्षमता, आपकी शक्ति को कुछ नहीं समझते, और वे जानेंगे कि क्या ये शेर असेंबली रामानंद सिंह की धरती है, जहां कानून के चबूक से सारा कर्म पदाधिकारियों का वे करा देते थे। आपके प्रतिनिधि के रूप में तो ये देखते हैं कि यही लोग हैं, टैक्स दरोगा वाले लोग, जो उसमें जनतंत्र में तंत्र के साथ हो जाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आप कहिएगा कि घुसखोरी बहुत बढ़ गया हुआ है, चिंता मत करिए। इसके अतिरिक्त सूचना के अधिकार से वर्तमान अंचलाधिकारी के कार्यकाल में हुए तमाम दाखिल खारिज पर भी मेरा दावा है कि सब में मोटी रिश्वत लिया गया है। निगरानी में भी इसकी शिकायत हुई है और उसकी बृहद जांच चलेगी। आप सब लोगों से निवेदन है कि चाहे जितना भी विदय करके आपने कराया हो काम, जांच पदाधिकारी आपसे निश्चित रूप से संपर्क करेंगे, आपको सूचना दी जाएगी और इस अंचलाधिकारी के कार्यकाल में जितने भी दाखिल खारिज हुए हैं मोटी मोटी रकम लेकर के, उन सब मामलों की जांच होगी
ताकि लगे लोगों को कि बेलसन विधानसभा क्षेत्र वह नहीं है जो टैक्स दरोगा को आप देख रहे हैं और बाकी लोगों को इसी तरह से नीलू धन समझ रहे हैं। सचेत होइए, बाकी अधिकारी भी कहीं आप अगला नंबर आपका ना आ जाए। यह बेलसन है, बेलसन विधानसभा क्षेत्र की धरती है, तरियानी की वीर भूमि है। आप जनसेवा के लिए आए हैं, लोगों को रिश्वत के रूप में प्रताड़ित करने का काम बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।